नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह अहिरवार के साथ बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के महिला पुरुष रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन देते हुए जिले के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को कांग्रेस शासन में वितरित हुई भूमि के पट्टों को अब तक कब्जा मुक्त नहीं कर पाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जिस आरक्षित वर्ग की आवश्यकता उनके घर पर छत और सुविधा के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनका भाजपा सरकार लगातार उल्लंघन कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम भी भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने आरोप लगाया है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा बागड़ी के भाई और बहनों या अवैध नशे के कारोबार में पकड़े गए हैं, जो सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े करती है। उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई है। सम्मानित इस मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि विदिशा जिले में 5 विधानसभा है, जिसमें 12 तहसीलें हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। 1536 गाँव हैं जिसमें निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 100 करोड़ मंदिर बनाने की बात तो करती है, मगर मध्य प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए कि जो बार बार जो घोषणाएं करती है कि हम पट्टे देंगे, जमीनें देंगे, आज तक मध्य प्रदेश ने सरकार ने ना तो पट्टे दिए और ना जमीनें दी। ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो ग्राम मानोरा, सिरोंज और लमनिया में जो पट्टे दिए गए थे कांग्रेस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त करके अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिए गए। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः पट्टों को वापस किया जाए, अन्यथा 2027 में इसका परिणाम 5 विधानसभा में देखने को मिलेगा और 28 में और 10 नवंबर को ग्यारसपुर में चक्का जाम भी किया जाएगा। विभाग का चेयरमैन हूँ। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो मानौरा ग्राम के आसपास के जो हमारे दलित आदिवासी भाई है, कई वर्षों से जमीन को जोत रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम पट्टे देंगे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पट्टे नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को, उन परिवारों को पट्टे मिले, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और जो लगातार प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं दलित आदिवासी वर्ग पर, उसको लेकर ज्ञापन दिया। हाल ही में कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन की मंत्री, राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के सगे भाई अनिल बागड़ी, जो 46 किलो गांजा के साथ पकड़ाते हैं, सतना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उनके सगे जीजा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिरप है और गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से युवाओं को नशा परोसा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, किस तरीके से मध्य प्रदेश के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। जब हमारे पत्रकार साथी प्रतिमा बागड़ी से पूछते हैं कि आपके भाई पकड़े गए, इस पर आपका क्या कहना है, तो वो पत्रकार साथियों को झल्लाते हुए कहती कि आप कुछ भी बात करते हो। आप समझिए जो हकीकत है, जो पुलिस रिमांड में है, जो व्यक्ति माननीय कोर्ट ने जिसे 15 दिन की जेल के लिए भेज दिया है, उसके बारे में मंत्री ये कह रही है कि आप पत्रकार साथी से आप बकवास बात करते हो। तो इस तरीके का पूरा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार चल रही है। मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी से कहूंगा कि मोहन यादव जी इनका इस्तीफा लें, और ये अनुसूचित जाति वर्ग की नहीं है। मैंने इनके खिलाफ आरोप लगाए थे, शिकायत भी की थी, क्योंकि ये सरकार में है, प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा और किस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग का ये हकमारी कर रही है और नशा बेचकर पूरे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, हमने अनुसूचित जाति जो वर्ग के लोग थे उन सभी वर्गों को हमने पट्टे दिए थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनको न पट्टे दिए जाते, अगर उनको उनके नाम से जमीन है, वो जमीन जोतने जब जाते हैं तो जिनके कब्जे में जो जमीन है वो उस जमीन को देना नहीं चाहते। ये वर्ग संगत की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। जबकि हमारा कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इनको पट्टे दिए गए और जो इनके पट्टे के लायक है उनको पट्टे देना चाहिए। जो सरकारी जमीन है इस पर लोग काबिज है, उनसे छुड़ाकर गरीब बस्ती के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनको पट्टे देना चाहिए। इन मांगों को लेकर हमारे अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से आज हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे बासोदा विधानसभा, विदिशा विधानसभा, सिरोंज विधानसभा, शमशाबाद 5 विधानसभाओं के हमारी जो समस्याएं थी उनको लेकर दिया है। दूसरा एक मुद्दा जो कल ही सुर्खियों में आया, जिस तरीके से पता पड़ा आप मीडिया के माध्यम से,
बागरी जी का, हमारे अनुसूचित जाति के भाई प्रदीप भाई ने जिस तरीके से बताया, निश्चित रूप से ये सरकार गांजे तस्करों की सरकार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नशा बेचा जाता है, जनता के सुख की कोई बात नहीं होती। जहाँ गांजा मिल सकता है लेकिन यूरिया नहीं मिल सकता, जहाँ चरस मिल सकती है लेकिन डीएपी नहीं मिल सकती, आदमी की हत्या जा सकती है लेकिन आदमी की सुरक्षा नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है। इसको लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और आगामी समय में अगर बागरी जी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। जो विशेष मुद्दे प्राप्त हुई हैं गणना में, पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, मगर जो पाउंड्स और डॉलर्स हमको ये जो प्रवासी भारतीयों का जो सम्मेलन हुआ था उस टाइम प्राप्त हुए थे, उससे थोड़े कम हो रहे हैं। तो मिल तो रहे हैं, इक्का दुक्का मिल रहे हैं, और यानी ये तो भक्तों की श्रद्धा का वो है, प्रवाह है, और गणेश जी को प्रति विश्वास, अटूट विश्वास, आस्था, ये सारी चीज़ों का प्रतीक है जो गणना आप देख रहे हैं। साथ ही सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बार ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे पत्र भी आते हैं, ऐसे निवेदन भी आते हैं गणेश जी के लिए आम भक्तों की, क्या इस तरह की कोई? देखिए क्या होता है कि ये भक्त और भगवान के बीच का गुप्त संवाद है ना। इस संवाद को कई बार पत्र लिखने वालों ने ऑब्जेक्शन लिया है और कई बार आपत्ति भी ली है कि यार आप इस तरह से प्रेस में मत बताया करो। अच्छा। ये गुप्त संवाद है, इसको गुप्त ही रहने दें। आते तो हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब तक गिनती में कितने केस प्राप्त हो चुका है? अभी 1,03,00,000 रुपए जो है बैंकों में जमा हो चुके हैं। आप देख रहे हैं नगर निगम कर्मचारी, अधिकारी, जिला कोषालय के अधिकारी हैं, नगर निगम की पूरी टीम है, कार्यरत है, और बड़ी निष्ठा और पूर्ण मेहनत के साथ में ये लोग काउंटिंग कर रहे हैं। मैं इनको आपके माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ये कब से गणना कब से प्रारंभ हुई, कब तक चलेगी? ये 8 तारीख को प्रारंभ हुई है और लगभग 4-5 दिन हो जाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।